गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? अच्छा है। दो सॉन्ग आज प्ले हुए मेरे से। ऑलरेडी तीन है। आरंभ तो अपना मीटिंग जब स्टार्ट होता है तभी होता ही है। लेकिन इसके अलावा मैंने जो कविता है बच्चन साहब ने जो कही उसको मैंने प्ले किया, जानबूझ के थोड़ा सा प्ले किया। इसका रीजन ये है, वैसे तो मीटिंग अभी हफ्ते में 2 बार हो रही है, ज्यादा मीटिंग ले नहीं रहा हूं, कि कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट बहुत कम आ रहा है। बहुत सारे एजेंट्स ये कह रहे हैं कि सर लोग मिल नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सर प्रॉब्लम आ रहा है, बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा है। सो बहुत सारा रीजंस है। नो इशू, चलो रीजंस तो हर एक के पास प्रॉब्लम रहता है। हर एक के पास कुछ ना कुछ तो तकलीफ रहती है। ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं है, मुझे भी मालूम है आपको तकलीफ सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपका तकलीफ का लेवल मुझे पता है। लेकिन क्या ये तकलीफ को लेके अगर मैं चलूंगा तो क्या मैं सक्सेसफुल बिजनेस कर सकता हूँ? क्या मैं हमेशा यही बात करूंगा कि यार मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, यार मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, तो क्या सच में बिजनेस कर पाऊंगा? ये सोचने वाली चीज है जरा। आज का सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट है। मैंने सब्जेक्ट तो पॉइंट ले देता हूँ क्योंकि मैंने अभी बहुत सारा पहले कंटेंट डालता था मीटिंग्स का, ये मीटिंग में लूंगा वो मीटिंग में लेकिन नहीं, अभी मैं थोड़ा एक ही शॉर्ट पॉइंट्स में बात करता हूँ। 100 पॉलिसी का टारगेट है मुझे, 30 जून तक 100 पॉलिसी कैसे मैं कर सकता हूँ उसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। और ज्यादा बात करता नहीं, आपको भी पता है मैं लिमिटेड। आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, क्योंकि ज्यादा वो घुमा फिरा के बात करने का अपने को आदत नहीं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ मैं। बहुत सारे एजेंट्स को यही बात मेरी अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सीधा 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 क्लियर कट बात करूंगा कि 100 पॉलिसी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, अभी बहुत हो गया 5 पॉलिसी करना, 10 पॉलिसी करना, 15 पॉलिसी करना, 20 पॉलिसी करना, बहुत हो गया अभी। अभी कुछ बढ़िया करते हैं यार, कुछ बड़ा करते हैं। ये मत सोचना कि होगा क्या सर, ये मत सोचना कि कर पाऊंगा क्या, ये मत सोचना कि क्या हो सकता है। ये सोच के चलेंगे कि यार करके रहेंगे। क्योंकि हमेशा टारगेट दिया जाता है, हमेशा टारगेट अपने को मिलता है। लेकिन आज हम खुद होके डिसाइड करेंगे कि यार सच में अपन करके छोड़ते हैं। क्योंकि जब अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं यार तुझे 100 पॉलिसी करनी ही चाहिए और करेंगे हम, चल दौड़ते हैं, तब तक नहीं होती है। अभी 100 पॉलिसी के लिए पहला फैक्टर क्या है कि लोगों से मिलना पड़ेगा। अभी कोई किसको मिलेंगे, कौन सा पॉलिसी पे काम कर सकते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट मुझे अच्छा दे सकता है, प्रीमियम अच्छा आ सकता है, मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा सा रिजल्ट आ सकता है। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसपे मैं 100 पॉलिसी कंप्लीट कर सकता हूँ मेरी? लोगों से मिलना है। प्रेजेंटेशन कितने देने पड़ेंगे जब मेरी 100 पॉलिसी हो सकती है? कितना प्रीमियम मुझे लाना पड़ेगा जब मैं 100 पॉलिसी कर सकता हूँ? कल मुझे किसी ने एक बात बताई थी, थाना डिवीजन के किसी एजेंट के साथ मेरी बातचीत हो रही थी। उसने कहा सर एक एजेंट है जिसने 730 पॉलिसी कंप्लीट की है, 730 पॉलिसीज। कितनी? 730 है, कुछ 760 पॉलिसीज उसने की है। बोला कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया? तो बोले मैंने प्रोजेक्ट पूछा लेकिन उन्होंने कहा कि बीमा ज्योति पे काम किया। तो मैंने बीमा ज्योति का कोटेशन निकाला। बोला यार इस पे कर सकते हैं क्या, माइक्रो इंश्योरेंस पे उन्होंने काम किया। लेकिन उन्होंने क्या काम किया मालूम है? उन्होंने काम ग्राउंड लेवल पे किया। उन्होंने कोई बड़ी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं लाया कि नहीं यार वो कम से कम 2-3 करोड़ का प्रीमियम लाया, नहीं, उन्होंने छोटी पॉलिसी की। लेकिन हर घर में पॉलिसी की, हर व्यक्ति को पॉलिसी दी उन्होंने। कभी भी कोई भी टारगेट जब डिसाइड करते हो ना, या कोई भी टारगेट जब हम लेते हैं तो उसका पहले बैकग्राउंड डिजाइन करना जरूरी रहता है। कोई भी गोल जब हम सेट करते हैं तब उसका बैकग्राउंड डिजाइन, अभी ये छोटे छोटे गोल अगर लेके नहीं चलेंगे ना, छोटे छोटे, तब हम एमडीटी नहीं कर पाएंगे, हमारे शतकवीर नहीं हो पाएगा, हमें 200 पॉलिसी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं मालूम है? ठीक है ना हो जाएगा, ठीक है ना हो जाएगा, अरे ठीक है ना हो जाएगा नहीं यार बाबा। अभी उत्तर बहुत दिन हो गया, अभी अभी कंटाला आ गया, हो जाएगा हो जाएगा, मैं भी कहता हूँ कि हो जाएगा करते रहो, नहीं अभी हो जाएगा नहीं। तुझे तेरे पीछे छड़ी लेके दौड़ना पड़ेगा तभी जाके कर सकता है। क्योंकि 100 पॉलिसीज का टारगेट बहुत बड़ा नहीं है। अगर आपके भाषा में बात करूं तो बड़ा कुछ नहीं है, सिंपल है, सिंपल है, आराम से हो सकता है। मेरी आवाज में थोड़ी सी खराश आएगी आपको, पता नहीं मुझे भी। एक्चुअली
क्या थोड़ा सा, एक दो तीन दिन हो गया, थोड़ा सा इशू है वॉइस का। लेकिन चलो, आवाज आएगी आपको परफेक्टली। वॉइस इज क्लियर है ना आपके पास, आपके पास? नहीं तो बाद में बीच में मैसेज डालोगे, विजय भाई आवाज नहीं आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है ना, आवाज परफेक्ट है? यस, ओके, चलो। क्योंकि यमडीआरटी करने के लिए छोटे छोटे गोल को अचीव करना जरूरी है। और ये छोटे छोटे गोल कौन से? भाई मैं 25 पॉलिसी कंप्लीट करता हूँ, मैं 50 पॉलिसी कंप्लीट करता हूँ, मैं 100 पॉलिसी। और 100 पॉलिसी से एमडीआरटी नहीं होता है साहब। 100 पॉलिसी एमडीआरटी नहीं होता है, 100 पॉलिसी का टारगेट रखने से एमडीआरटी होता है। आप बोलेगे विजय मैं सच में एमडीआरटी कर पाऊंगा क्या? करता नहीं है यार। कर पाऊंगा, होगा क्या, वो उसके बारे में नहीं सोचना। इसके बारे में एक ही चीज सोचना कि नहीं यार, चलो करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है? प्रॉब्लम एक ही चीज का है। उतरते नहीं हो ठीक से, उसका बैकग्राउंड तैयार नहीं करते हो, उसका पूरा प्लानिंग लेके नहीं चलते हो, उसका सिस्टमेटिक काम होना चाहिए उस लेवल पे नहीं हो पा रहा है। चल ना, विजय भाई ने बोला 100 पॉलिसी करने का, चल करके देखते हैं। फिर एंड मोमेंट में बोलते नहीं हुआ यार। कैसा क्यों होता है? कोई भी प्रोग्राम या कोई भी प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल करना है, या कोई भी टारगेट सक्सेसफुल करना है, उसका पहले बैकग्राउंड जरूरी होता है। बैकग्राउंड जरूरी होता है, उसका सिस्टम जरूरी होता है। हमारे पास सिस्टम है क्या? नहीं है। हमारे पास बाकी का टेक्निकल सिस्टम्स पॉइंट्स है क्या? नहीं है। हमारे पास बाकी मटेरियलाइजेशन है क्या? नहीं है। हम क्या करते हैं मालूम है? ये चलो यार, आज एक दो पॉलिसी हो गया, चलो ठीक है। आज एक हफ्ता हो गया, एक दो पॉलिसी हो गया, चलो ठीक है। आप एलआईसी का बिजनेस को आज भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं क्लियर बात करता हूँ। अगर सच में सीरियसली लिया रहता, तो अभी तक 4 महीना हो गया, अभी तक आपके पास कम से कम 150 200 पॉलिसीज क्रॉस हुई रहती थी। 150 200 पॉलिसीज। क्योंकि एलआईसी का बिजनेस जिसने सीरियसली लिया, आज 700 800 पॉलिसीज कंप्लीट करता है। सीओटी करता है, टीओटी करता है, एमडीआरटी करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है एलआईसी का बिजनेस कितने लेवल पे सीरियस लेना है। आपको आज भी ये लगता है मन में, यार जाने देना, एक 5 10 हजार का, 50 हजार, चार 5 10 हजार का, 20 हजार का, 25 हजार का कमीशन मिल गया, बहुत हो गया यार। राइट और रॉन्ग? यही लगता है ना आपको? ये जाने देना, 20 25 हजार का कमीशन आ रहा है, छोड़ना, क्या करने का है। आप अभी भी एलआईसी को कुछ एक ऐसे एंगल से देख रहे हो, जो एंगल से आपको सच में देखना नहीं है। मैं जो भी बात करता हूँ दिल से बात करता हूँ भाई, क्योंकि मैं क्लियर बात करने वाला बंदा हूँ। बहुत सारे एजेंट्स को मेरी बात करने की बहुत बार, बहुत सारे एजेंट ने बोला कि विजय भाई तुम इतना डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मत बात किया करो। नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों करता हूँ? क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स को आज भी मेरी बात का एक चीज है, क्लियरेंस है। क्योंकि जितनी बात, जितना आप फोकस अपने एलआईसी के करियर पे लगाओगे, उतना आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। अभी 100 पॉलिसी का टारगेट तो मैंने रखा है, आपने नहीं रखा है। आप बोलेगे ठीक है, हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बैकग्राउंड क्या है मालूम है इसका? 100 पॉलिसी हो गया जून में, फॉर एग्जाम्पल 30 जून को 100 पॉलिसी हो गया, तो आ गया जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें 50 100 पॉलिसी अगर हो जाती है, तो आराम से आपका एमडीआरटी निकल जाता है। अभी आप बोलेगे विजय भाई, सपोज मान के चलो मैंने 12 हजार के प्रीमियम के हिसाब से काम किया है, 1 हजार रुपये प्रीमियम के हिसाब से अगर पॉलिसी लाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है साहब। तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एमडीआरटी अपना लक्ष्य नहीं है। अपना लक्ष्य है कि हर महीने में अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए मिनिमम जमा होना चाहिए। कितना? 1 लाख रुपया। वो एमडीआरटी हो या नहीं हो, उसका कोई लेन देन नहीं अपने को। अपने को एक ही चीज का लेन देन है, हर महीने में मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए इनकम आना चाहिए, जो अभी नहीं आ रहा है। बहुत सारे बड़े एजेंट बैठे रहेंगे, वो बोलेंगे मेरे अकाउंट में तो 2 लाख रुपए आ रहा है। वो 2 लाख रुपए 20 साल मेहनत करके 2 लाख रुपए महीने का आ रहा है, कुछ नहीं कमाया आपने। मैं ओपनली बोलता हूँ, कुछ नहीं कमाया। आपको लगेगा मेरी एजेंसी में 15 साल से मैं एमडीआरटी कर रहा हूँ, मेरे को महीने का 3 लाख रुपए कमीशन आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा है। क्लियर कट बात करता हूँ, कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? 25 साल, 20 साल, 15 साल इतना अच्छा काम करने के बाद भी 2 लाख रुपए कमीशन महीने का, कुछ नहीं है जिंदगी पे, कुछ नहीं कमाया आपने। क्योंकि एलआईसी का करियर इतना बड़ा है, जिसमें महीने का 10 10 15 15 लाख रुपए तुमको आना चाहिए, उसमें 2 लाख रुपए आके इतना खुश नहीं होने का अपने को।
15 लाख 10 लाख रुपए जब तक आएगा नहीं महीने का तब तक, क्योंकि 20 साल हो गए तुम्हारे करियर को, 25 साल हो गए तुम्हारी LIC की एजेंसी को, और 25 साल में तुम ये गौर से बता रहे हो कि मुझे 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने का आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा है बाबा। इनकम कुछ नहीं है, जीरो। मैं जीरो मानता हूँ उसको। सक्सेस उसको कहता हूं मैं जो हर साल, हर रोज नया कुछ इतिहास बनाता है, नया कुछ क्रिएटिविटी करता है, नया कुछ इनकम करता है। अरे पिछले 15 साल से MDIT कर रहे हो, 15 साल में कुछ नहीं कमाया, उतना ही है। उतना ही है, क्या इनकम कमाया मेरे को बताओ, क्या इनकम है आपका? कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। एक सैलरी आदमी जब अपनी इनकम को शुरुआत करता है तो 20-25 हजार की नौकरी से शुरुआत करता है, और रिटायर जब होता है तो कम से कम 1.5 2 पौने 2 लाख रुपए की उसकी सैलरी रहती है। जैसे करियर रहेगा उस हिसाब से मिनिमम 1 लाख रुपए तो उसका रिटायरमेंट पे वैल्यूएशन रहता है। क्या कमाया उसने? कुछ नहीं कमाया। और आपके जैसा धंधे वाला आदमी अगर सोचेगा कि मैं अभी भी 25 हजार कमा रहा था और 20 साल के बाद भी मुझे 25 हजार आएगा, कुछ नहीं कमाया आपने। क्योंकि ये सिस्टम है आपका। क्या आप ये सोच नहीं रहे कि मुझे आज 5 हजार रुपये महीने का आ रहा है, अगले महीने में मुझे या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद यही इनकम 5 हजार की बजाय मुझे 10 हजार आना चाहिए। यही इनकम अगले 4 महीने के बाद मुझे 15 हजार आनी चाहिए। ये एक साल का मेरा इनकम 25 हजार हुआ है, अगले साल यही इनकम मेरा 50 हजार होना चाहिए। महीने की बात कर रहा हूं मैं, साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तब जाके ग्रोथ बढ़ेगा ना, तब जाके इनकम बढ़ेगा ना। क्या आज ही भी 25 हजार, ये साल में 25 हजार महीने का ले रहा था, अगले साल भी 25 हजार महीने का लेने का है? तो LIC क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे हो। वैसे गाड़ी चल रही है आपकी, रोज सुबह उठ के 9 बजे 10 बजे जा रहे हो मार्केट में, लेके आ रहे हो कुछ ना कुछ तो लेके आ रहे हो। वैसी गाड़ी पिछले साल चली थी, वही यही साल चल रही है। बदलाव क्या है आपके लाइफ में? कुछ नहीं है। फिर ये 100 पॉलिसी का टारगेट है, तो 100 पॉलिसी, आप बहुत सारे एजेंट का मेरे को फोन आया, ए विजय भाई ये 100 पॉलिसी हो पाएगा क्या अपने से? अरे हो पाएगा तुमसे मतलब? नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैंने कब कहा कि तुम्हें टारगेट लेके चलना है? लेकिन जिसने लिया वो काम पे लगा है। 15 पॉलिसी किया मैंने। मैंने क्लियर कट बताया था, 1 तारीख को मैंने एक टारगेट दिया है बंदों को। मैं कम से कम 150 प्लस एजेंट्स को मैंने फोन करके मैंने सिंपल पर्सनली बताया कि बस दिसंबर तक तेरे को 150 पॉलिसी करना है, 150 दिसंबर तक तेरा 100 पॉलिसी होना चाहिए, दिसंबर तक तेरा 200 पॉलिसी होना चाहिए। मैंने पर्सनली फोन करके बताया। अभी भी जिन्होंने टारगेट के लिए शुरुआत की ना, उन्होंने फोन करके बोला, "अरे विजय भाई, भैया महीने का 25-30 पॉलिसी का टारगेट हो गया। तुमने 200 पॉलिसी बोला है, मैंने ये महीने में ही मार दिया 25-30।" मेरे को वो चीज अच्छी लगती है। क्यों? 100 पॉलिसी दिसंबर में करनी है, 200 पॉलिसी दिसंबर तक करनी है ना, चल अभी से लग जाता हूँ काम पे। ये बात मैं हवा में नहीं करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। और रिजल्ट मैंने दिया है। मैं बिना रिजल्ट का बात कभी भी नहीं करता हूँ। जो मैं बोलता हूँ वो कंप्लीट होता है, क्योंकि मुझे मालूम है जिसने मेरी बात को यकीन मान के चला उसको रिजल्ट मिला। मैं कोई ऐसा ये नहीं है कि यार करो हो जाएगा, मैं वो चीज नहीं, भाई तुझे करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट है मेरा। और जिसने मेरी बात को माना है, जिसने हमारी बात को यकीन से करने की कोशिश की है, उसको रिजल्ट आया है। नहीं तो ये आया है ट्रेनर, ऐसा ही बात करके चला जाएगा, इसका क्या काम है, ये इसी में बैठा है अपने को ज्ञान झाड़ रहा है, मैं वो बंदा नहीं हूँ बाबा। मेरे को आज भी बहुत सारे एजेंट कभी काम नहीं होता है तो फोन करते, विजय भाई 2-3 दिन हो गया प्रेजेंटेशन हो रहे हैं लेकिन क्लोजिंग नहीं हो रहा है, क्या कर सकते हो? मैं बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। वो जैसे फोन रखता है, दूसरे 2-3 दिन के बाद वापस फोन आता है, साहब 2 पॉलिसी हो गया। विजय भाई 2 पॉलिसी हो गया, अभी आ गया, मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। जिसको पॉलिसी 2-2 महीने तक 3-3 महीने तक कुछ नहीं मिल रही थी, आज 100-100 पॉलिसी कंप्लीट करके बैठे हैं। जिन्होंने कभी क्लब मेंबरशिप के लिए सोचा नहीं तो उनकी क्लब मेंबरशिप कंप्लीट हुई, जिन्होंने MDIT के बारे में सोचा नहीं तो उनका MDIT कंप्लीट किया है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, और मेरी बात थोड़ी सी कड़वी रहती है, क्योंकि दवा हमेशा कड़वी रहती है तो जरूरी है। और ये फ्री में ही देता हूँ, पेड में नहीं देता हूँ ये। पेड़ में सीधा सीधा बात, ज्यादा डांटना नहीं कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है। क्योंकि पेड़ में वही लोग बैठते हैं जिनको फ्री की आदत लगी हुई है, ये फ्री वाले वो वही बैठे हैं जिनको फ्री की आदत है, पेड़ वाले वही बैठेंगे जो सच में काम करते हैं। तो पेड सेशन मेरे थोड़े अलग रहते हैं, क्योंकि पेड सेशन इजीली मेरे ज्वाइन करने के लिए मिलता नहीं सब। और मैं कमाने के हिसाब से बात कभी भी नहीं करता कि नहीं आया आया हो फ्री सेशन ले रहा हो आप उसमें आ जाओ, मैं सीधा बोल देता आप अपने हिसाब से। तो 100 पॉलिसी करनी है,
तो उसको कैसे कर सकते हैं, कौन से प्लान के ऊपर कर सकते हैं, कितने प्रोस्पेक्ट में करेंगे, इसका डिसीजन आपको खुद को लेना पड़ेगा। मैं नहीं बता सकता आपको। क्यों? क्योंकि आपका एरिया अलग है। लेकिन जो पॉइंट कॉमनली है वो मैं बात करूंगा आपसे, क्योंकि दो तीन पॉइंट्स है मेरे कॉमनली। वो दो तीन पॉइंट्स आपके सबके लिए वाजिब है। आप बड़े सिटी में हो, छोटे सिटी में हो, गांव में रहते हो। अरे एक एजेंट का फोन है, विजय भाई हमारी इधर तो पॉलिसी बिकता ही नहीं ज्यादा। अरे मैं तो गांव में रहता है। अरे कौन बोला गांव में रहता है? तू तो सबसे बड़े बड़े सिटी में रहता है। हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल जगह पे रहता है, जो विलेज में रहता है उसके पास सबसे पावरफुल धंधा है। क्योंकि उधर कोई दूसरा एजेंट नहीं है ना कॉम्पिटिटर तेरे लिए। ये तो सिटी में तो ऐसा हालत हो गया, ये बिल्डिंग में घुस जाओ तो एजेंट है, दूसरे बिल्डिंग में घुस जाओ तो एजेंट है, तीसरे बिल्डिंग में घुस जाओ तो एजेंट है। तुम्हारे पास क्या है? कॉम्पिटिटर ये नहीं है। तुम्हारे पूरे तहसील में 10-15 एजेंट मिल जाएंगे। तुम घुसो तो सही हर गांव में। लोगों से मुलाकात करके उनके साथ मीटिंग फिक्स बोल के आ जाओ तुम उनके साथ, क्योंकि गांव में लोग मिलते हैं साहब, शहर में मिलते नहीं है। शहर में तुम सीधा बात करोगे तो बोलेगा चल निकल मेरे को काम है। गांव में तो तुम बोलोगे राम राम, वो सामने वाला बोलेगा राम राम, तुम्हारा काम हो गया। इधर सिटी में बोले गुड मॉर्निंग, ये बोलेगा नहीं मेरे को नहीं करने का तुमको गुड मॉर्निंग। ये हालत है सिटी का। गांव में बोलोगे बोलो चाय पीते चलो आओ बैठो इधर, वो पूछेगा भाई साहब आप, बोला मैं ये गांव से आया हूँ आपसे मुलाकात करने के लिए, इसके लिए बोलो चाय पीते चलो। वो ना मना नहीं करेगा, वो बोलेगा चलो पीते हैं चाय। करके देखो गांव में जाके। अभी इधर चाय के ठेले के बाजू से जा रहे हो आप और कोई बंदा सामने से आ रहा है, उसको बोला भाई साहब नमस्ते, मैं एलआईसी वाला हूँ, आप चलो एक कप चाय पीते हैं। वो बोलेगा नहीं मेरे को चाय नहीं पीने की, मैं जाता हूँ मेरे काम से। क्योंकि इधर टाइम इंपॉर्टेंट है साहब, उधर कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा काम गांव में होता है। वो बहुत सारे एजेंट मेरे को बोलते हैं विजय भाई हमारा काम गांव में नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है, वहां पे थोड़ा पेशेंस जरूरी है। छोटी सिटीज है वहां पे पेशेंस जरूरी है। मेट्रो सिटीज में काम थोड़ा जल्दी होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा पेशेंस देना पड़ता है। लेकिन क्या है, हर अलग एरिया के तरीके अलग है ना साहब। हमने तरीके चॉइस नहीं किए अभी तक। तरीके बहुत अलग अलग है। हम क्या सोचते हैं, करके देखते नहीं है। तरीका कोई सिखाने नहीं आएगा। तरीके अपने एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है। अपने एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है, कुछ नया करना सीखना पड़ता है, तभी जाके आएगा। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई ये बात बराबर है तुम्हारा, बात करते हो टेलीफोन पे, हम लोग बोलते हैं लोग गाली तो देते नहीं है। अरे लोगों को पड़ी नहीं है कुछ भी गाली देने की, किसने गाली दिया उसका फोन रख दो सीधा, का टेंशन लेने का नहीं है। लेकिन तुम्हारे बात करने के तरीके जब तक तुम बात नहीं करोगे तब तक चेंज नहीं होगे। तुम बयान करके कुछ नहीं कर सकते हो, तुम कॉपीराइट करके कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरा ये एक हमेशा का स्टेटमेंट है। अपने लहज में जितना आप लोगों से बोलोगे ना, उतना आप एक्सपर्ट बनोगे। आप उतना एक्सपर्ट बनोगे। आप एक्सपर्ट बनना नहीं चाहते हो क्योंकि आप बात करना नहीं चाहते हो, क्योंकि क्यों बात नहीं करना चाहते हो, आपके मन में डर बैठा है। अरे वो पॉलिसी लेगा क्या? अरे तुमको कैसे पता वो लेगा कि नहीं लेगा? तुम्हें कैसे पता कि उसके घर में पॉलिसी चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम्हें कैसे पता कि वो पॉलिसी खरीदी करेगा कि नहीं करेगा? तुमने पहले काम किया क्या? हॉस्पिटल में जाने से पहले तुमको पता रहता है क्या बीमारी आने वाली है? नहीं ना, बीमारी आने के बाद ही पता चलता है। आदमी मर जाने के बाद ही पॉलिसी की याद आती है, मालूम है आपको? एलआईसी की याद घर में कब याद आती है? एलआईसी वालों की, जब आदमी कोई चला जाता है तब एलआईसी की अहमियत समझ में आती है। तब तक समझ में आती है कि एलआईसी की अहमियत नहीं है। क्लियरली है। एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है। अभी जस्ट मैं एक टूर पे गया था कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। तो भाई साहब का एज भी थोड़ा सा है। उन्होंने वो पहचान करवा दी, ये एलआईसी वाले हैं, बॉम्बे से आए हैं, आपसे मुलाकात करनी थी तो आए हम लोग मिलने के लिए। बोला ठीक है नो इशू। बोले क्या कर सकते हैं आप हमारे लिए? बोला क्या कर सकते नहीं, आप क्या करना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है। बोला कि मतलब आपके लिए जिंदगी भर के लिए 10 लाख रुपए हर महीने का अगर आपको टैक्स फ्री वाला मिलता रहेगा तो कैसा लगेगा आपको? वही पैसा अगर आप अपने बच्चों को देते रहेंगे तो कैसा लगेगा? वो भी पूरा का पूरा अकाउंट में, टैक्सेशन का कोई इशू नहीं, कोई भी झोल झपाट नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि आपका वैल्यूएशन रिपोर्ट वहां पे तैयार होना चाहिए, दैट सिंपल। बोला क्या बात करते हो, इतना पैसा एलआईसी देती है? बोला आपने लगाया ही नहीं इसके लिए, आपको पता ही नहीं, एलआईसी उससे ज्यादा देती है। आपके पास अगर 100 करोड़ है तो एलआईसी उसका 1200 करोड़ कमा के देती है आपको।
बोले यार हमारी जिंदगी में हमने पैसा पहली बार देखा है ऐसा। बोले एलआईसी देती है साहब। आप कम से कम 10-15 करोड़ अगर इन्वेस्ट करोगे तो इतना बन जाएगा आपका। बाकी कुछ नहीं, प्लान कोई डिस्कस नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बस इतना ही बात। यही मीटिंग, इतना ही मीटिंग, उसके ऊपर ही बात नहीं। उसके दिमाग में इतने डाला कि एलआईसी तुम्हारे पैसे का 10 से 15 गुना पैसा रिटर्न करा के देती है। दैट्स सिंपल। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट है कि मैं अगर बिंदास होके बोल पाया तभी जाके हुआ ना। अभी बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई बड़े कस्टमर को मिलना कैसे रे, कुछ नहीं मिलना यार, जीवन उत्सव और जीवन उमंग उसके लिए खास है। अपने अंदर का डर निकाल दो और 100 पॉलिसी का टारगेट उठा के चलो। उठाओ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं है, कोई मारने थोड़ी आने वाला है। मैं थोड़ी बैठा हूँ तुम्हें कि तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। वो स्कूल में कैसे टीचर पूछते तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, वैसा काम नहीं अपना है। लेकिन क्या है कि तुम्हारे पीछे लगा। अगर मान के चलो 100 पॉलिसी का टारगेट लिया और नहीं हुआ, कोई ताना मारने आने वाला है? नहीं। कोई डांटने आने वाला है? कोई बोलने वाला है? नहीं। इसके लिए तुम 100 पॉलिसी का टारगेट लोगे नहीं। मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं आया मेरे से तो क्या होगा, मैं मार्केट में नहीं जा पाया तो क्या होगा। अरे यार, जाने से पहले ही सवाल बहुत पूछते हैं एजेंट मेरे को। ए विजय भाई सच में ऐसा हो सकता है क्या? करने से पहले किसी ने बोला स्वर्ग दिखता है क्या, बहुत अच्छा है। देखा है किसी ने? देखा है किसी ने स्वर्ग कैसा दिखता है? क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जाना पड़ेगा। कौन जा सकता है? मैं तो नहीं जाऊंगा। अपने को क्या लेन देन, अपने को क्या लेन देन उससे। सिंपल क्या है मालूम है? करने के लिए उतरना पड़ेगा काम। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज, ऐसा कुछ भी नहीं है। करो, हो जाएगा। तो चलो 100 पॉलिसी का बैकग्राउंड तैयार करते हैं। 100 पॉलिसी का बैकग्राउंड क्या करना है? सिंपली ये तैयार करो कि आप किसको पॉलिसी समझा सकते हो उसकी लिस्टिंग, आप किससे बात कर सकते हो उसकी लिस्टिंग, आप किसके किसके साथ मुलाकात कर सकते हो उसकी लिस्टिंग तैयार करो, आप कितने लोगों को पॉलिसी दे सकते हो उसकी लिस्टिंग तैयार करो। और हो सके तो पूरे एरिया का डेटाबेस तैयार कर दो। कर दो तैयार। कुछ नहीं है। कौन से प्लान के ऊपर काम करना है? अभी 100 पॉलिसी के लिए किसके साथ मुलाकात करनी है? पहली चीज तो जो बंदा आपको जाने के बाद ये बोले कि भाई साहब कल आके लेके जाना, ये फाइनल कर देते हैं, वो पॉलिसी पर। 1 लाख प्रीमियम वाले के पास जाओगे तो 100 पॉलिसी नहीं बनेगी भाई। 50,000 रुपये प्रीमियम वाले के पास जाओगे, 100 पॉलिसी नहीं बनेगी। 25-30 हजार के पास वाले के पास जाओगे, पॉलिसी नहीं बनेगी। बनेगी कौन सी? महीने का 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये मांगोगे, मंथली वाला, आपकी 100 पॉलिसी बनेगी। कॉम्बिनेशंस कौन से? बहुत सारा कॉम्बिनेशंस है। कंसेप्ट कौन सा है? बहुत सारा कंसेप्ट है। इंपॉर्टेंट है, आपको बोलना पड़ेगा। पहली चीज तो आपको बोलना पड़ेगा। यहां से शुरुआत है। किसको बोलना है? जो दिखा, जो मिला, उसको बोलना है। कौन से कंटेंट पे काम कर सकते हैं, कौन से प्लान के ऊपर। क्योंकि सिंगल प्लान, एक ही चीज प्लान है, जीवन लाभ। जीवन लाभ का पॉलिसी है 1,000 रुपये मंथली का, 480 गुना रिटर्न वाला प्लान। 2,40,000 सम एश्योर्ड की पॉलिसी, 1,000 रुपये मंथली का, 25-16 का स्कीम। उसके ऊपर काम करो, आपको आराम से 100 कस्टमर मिल सकते हैं उसकी पॉलिसी। पॉइंट नंबर 1, जीवन लाभ, 1,000 रुपये मंथली वाला, 480 गुना रिटर्न वाला। पॉइंट नंबर 2, कोई भी फैमिली पकड़ो जिसमें 3 मेंबर है, जिसको 1,000 रुपए की मंथली पॉलिसी दे सकते हो, 3,000 रुपए का न्याच सकते हो। पॉइंट नंबर 2, मतलब प्लान कौन सा देना है? जीवन लाभ का मैंने कैटेगरी बताया। कैटेगरीज कौन सी है? 2 पॉइंट पे। सिंगल दे दो, हस्बैंड वाइफ दे दो, या परिवार को दे दो, 3 में आएंगे। उसके अलावा जो बिल्डिंग्स लेवल पे वर्किंग का काम करते हैं ना, उनका इंश्योरेंस नहीं है साहब, नहीं है। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं उनका इंश्योरेंस नहीं है सर।
जो छोटा मोटा कहीं ना कुछ तो काम चालू है, 10 लोग है, 15 लोग है, 20 लोग है, ऐसे कंपनी, छोटी छोटी कंपनीज है ना, वहां पे उनका इंश्योरेंस नहीं है सर। नहीं है। जो रास्ते पे गाड़ी चला रहा है, जो, उसको क्या बोलते हैं वाहन, ये मराठी में बहुत अलग वर्ड है उसका। अभी वो बहुत सारी जगह पे मैंने देखा कि लोगों को बिठा के एक दूसरे गाँव का वो धंधा करता है, बिजनेस करता है वो, लोगों को आने जाने का, छोड़ने का। वैसे ही लोग उसके गाड़ी में 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग बैठते हैं, इस लेवल के लोग, उनके पास का मेडिकल स्टोर्स छोटे छोटे, टमटम वाले, ओके, ऐसे लोग। उसके बाद जो रिक्शाज है, छोटी छोटी रिक्शाज है, उनको ये स्कीम आपकी बहुत अच्छी लगेगी। छोटी है लेकिन बहुत अच्छी है। छोटी है लेकिन बहुत अच्छी है। जो सब्जी बेच रहे हैं, उनके लिए हो सकता है। जो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, उनके लिए हो सकता है। आप बोलेंगे सर, ऐसी चीज के अगर पास जाएंगे तो वो लोग पैसा दे पाएंगे क्या? उनकी पॉलिसीज लैप्स हो सकती है क्या? एक बात बताओ, एक बात बताता हूँ। ये अपने अंदर डर है कि पॉलिसी लैप्स होगी, या अपने अंदर डर है कि पॉलिसी लैप्स करेगा? एक बात बताता हूँ क्लियरली। आपको आज अगर पैसे की जरूरत पड़े ना, आपको अगर आज पैसे की जरूरत पड़ी, फिर आपका कोई अच्छा सब्जी वाला पहचान वाला है, कोई रिक्शा वाला आपका पहचान वाला है, कोई आपका अच्छा दोस्त है जो डेली बेसिस पे काम करता है, आप उसको सिंपली फोन करके बोलना मेरे को 10 से 15 हज़ार रुपया अभी अर्जेंटली चाहिए, हॉस्पिटल का इशू है, मेडिकल इशू आया है, बहुत अर्जेंट है। चैलेंज के साथ बोलता हूँ आपको, चैलेंज के साथ। अगर 10-15 हज़ार उसने नहीं ला के दिए ना, जो बोलोगे हारूंगा। मेरी मिसेस एडमिट थी ना, तभी 50 हज़ार रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। सब्जी वाला था, 4 साल से पहचान थी उसकी। सोच के देखो, मैंने सिंपल फोन किया कि कैसे चल रहा है, क्या है। मैं सिर्फ 5-10 हज़ार का डिमांड करने वाला था, वो बोले कि चलो एक काम करो, 50 हज़ार का, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन था इसके लिए। कहना ये चाह रहा हूँ कि साहब इनके अकाउंट में पैसा है, क्योंकि ये डेली बचत वालों को ही पता है कि पैसे की अहमियत क्या होती है। लेकिन इनको अपनेपन से अगर बात करोगे, तो ये पॉलिसी जरूर निकालेंगे साहब। इनको अपनेपन से बात करो, ये पॉलिसी जरूर होगी साहब। लेकिन, लेकिन इनको अपनेपन से जब बात करोगे ना, तो ये एक पॉलिसी नहीं बनेगी साहब, 10-10, 15-15 पॉलिसी बनेगी आपकी। कितनी? 10-10, 15-15 पॉलिसी बनेगी, ये चैलेंज मैं देता हूं आपको। मैं चैलेंज देता हूं आपको, करके देखो साहब। आप करते नहीं हो उस लेवल पे काम। आप है ना, आप क्या सोचते हो मालूम है? मैं सोच बताता हूं आपकी। मैं जो बात कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट थोड़ा डिफरेंट है, आप क्या सोचते हो प्रोजेक्ट बताता हूँ मैं आपको। अरे ये सब्जी वाले के पास जाऊंगा, भाई साहब को पॉलिसी समझाऊंगा, पॉलिसी फिर मेरी बनेगी, फिर मेरे को आएगा। आप इस लेवल पे काम करते हो। मैं क्या सोचता हूं मालूम है? मैं इसको जाऊंगा, प्रेजेंटेशन देना है, इसके साथ दोस्ती यारी बनानी है। धंधा हो या नहीं हो कोई टेंशन नहीं अपने को, लेकिन इसके साथ रिलेशन बन गया, अच्छा हो जाएगा। इसको एक आध कप चाय पियेंगे, या इसकी तरफ से एक आध कप चाय पियेंगे, निकल के आएंगे वापस, निकलते हुए इतने बोलेंगे भाई साहब करने का है तो बता देना, जब होगा मन तब बता देना, कोई टेंशन नहीं, लेकिन एक चीज है, कर, जल्दी करना। दोनों में डिफरेंस है। मेरी सोच में एक ही चीज है, मिल के आऊंगा। आपकी सोच में डिफरेंस क्या है? आपका वो सोच में डिफरेंस क्या है कि नहीं यार मेरे को बेचने का है। मैं हमेशा एक पॉइंट सिखाता हूं आपको, मैं हमेशा एक पॉइंट सिखाता हूँ, कौन सा मालूम है? बेचने के तरीके में मत जाओ, समझाने के सिस्टम में जाओ, पॉलिसी बिकेगी। आप बेचने के तरीके में जाओगे तो वो सेल्स होता है। मैं सेल्समैन का काम नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको एक एडवाइजर का काम करवा रहा हूँ, मैं एक LIC एजेंट का काम आपसे करवा रहा हूँ। इसके लिए बहुत सारे एजेंट ने मेरे को रिप्लाई बहुत अच्छा दिया। ये टेक्निक है मेरी, जिन्होंने जिन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उनके रिव्यू बहुत अच्छे आए मुझे। विजय भाई, यार तेरा टेक्निक काम कर दिया। बोला क्या हो गया? कुछ नहीं, मैंने सिंपल प्रेजेंटेशन दे दिया, मैंने इतना ही बताया, ये आपके परिवार की नीड है, आपकी मर्जी है, जब चाहे कर देना। आपको जब चाहे कर देना, कोई टेंशन नहीं है मुझे, मैं भागा नहीं जा रहा। लेकिन जितना जल्दी हो सके कर देना, कुछ अनहोनी होने से पहले, क्योंकि आपके लिए अगर आप बोलोगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो नहीं, 15-20 दिन के अंदर कर देना, चालू हो जाने दो।
बहुत सारे एजेंट का रिव्यू ये आया कि सर मजा आ रहा है ऐसा काम करने में। बिकॉज उनको क्या लगता है मालूम है, लोगों को एलआईसी वाले सिर्फ पॉलिसी बेचने का काम करते हैं, हम बेचने वाले नहीं है साहब, हम पॉलिसी समझाने वाले हैं। प्रॉब्लम कहाँ है साहब मालूम है? प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है? मैं बेचने के लिए जा रहा हूँ। 13 टाइम्स मनी बैक का स्कीम, 13 टाइम्स मनी बैक का स्कीम जिसमें पांच चार पॉलिसी बनती है। 17 टाइम्स मनी बैक का स्कीम जिसमें आपकी पांच पॉलिसीज बनती है। लक्ष्य के साथ इंडेक्स जिसमें दो पॉलिसी बनती है। कभी भी कोई भी कस्टमर को अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो मिनिमम दो पॉलिसी में दिया करो, एक पॉलिसी में नहीं कभी भी, दो पॉलिसी में। अगर आप 4 लाख का प्रीमियम ले रहे हो तो 2-2 लाख की दो केसेस कर दो। भले आप 3 लाख का प्रीमियम ले रहे हो तो आप एक एक कर दो 3 लाख की, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 4 लाख की सम एश्योर्ड के ऊपर अगर कोई भी पॉलिसी आप दे रहे हो तो कम से कम उसकी दो पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। इसका रीजन क्या मालूम है? इसका रीजन ये है कि एक अगर कुछ प्रॉब्लम होता है 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, समथिंग एनी इश्यूज, तो सब एक पॉलिसी बंद हो जाएगी, दूसरी पॉलिसी तो चालू रहेगी। अभी भी कस्टमर को हम जब पॉलिसी देते हैं ना, 10 लाख सम एश्योर्ड दिया ना, तीन पॉलिसी करो। 15 लाख सम एश्योर्ड दिया ना, चार या पांच पॉलिसी कर दो। चार पॉलिसी तो मिनिमम होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट सर, देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर किसी को आ सकता है, हर किसी को आ सकता है। जरूरी नहीं कि वो हमें आ रहा है, जरूरी नहीं कि उसको आ रहा है, किसी को भी आ सकता है भविष्य में। 5 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, 8 साल के बाद हो, उसके लिए प्रिपरेशन राइट ना होना जरूरी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, 15 लाख समय छोड़ एक ही पॉलिसी बना दी, 20 लाख समय छोड़ की एक ही पॉलिसी बना दी। इससे क्या हो गया? इससे एक ही गणित होता है, सीधा क्लियर कट, 15 लाख की पॉलिसी सीधा बंद। इसमें नुकसान किसका हो गया? उसका तो हो रहा है, लेकिन वो उस नुकसान करके, वो नुकसान करके आपको फाइनलाइज करा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है ना, कस्टमर टूट रहा है ना आपका। ये चीज कोई नहीं बताएगा। क्यों? आई डोंट नो। लेकिन एक बात बताओ, जब हम किसी कस्टमर के पास, छोटे छोटे क्यों कस्टमर बता रहा हूँ मालूम है? बहुत सारे एजेंट मुझे अपोज करते हैं, बहुत सारे एमडीआरटी एजेंट बोलते हैं विजय भाई आपका ट्रेनिंग एमडीआरटी लेवल का ट्रेनिंग नहीं है। मेरा एमडीआरटी लेवल का ट्रेनिंग नहीं, मेरा बहुत बड़ा ट्रेनिंग है। मेरे ट्रेनिंग का अर्थ बहुत सारे एजेंट्स अभी आज भी नहीं लगा पा रहे हैं। मेरे ट्रेनिंग का अर्थ अगर किसी ने बहुत डीपली अगर इसको सुना, मेरे ट्रेनिंग को अगर किसी ने डीपली इसके अंदर वर्कआउट किया, तो मेरी सोच आपको समझ में आ जाएगी। मेरी सोच बहुत गहरी है, लेकिन मैं दिखाता कुछ नहीं हूँ, मैं सिंपल बात करता हूँ। सिंपल में जो ट्रेनिंग दे रहा है एमडीआरटी लेवल का ट्रेनिंग नहीं, एमडीआरटी के कई गुना ज्यादा लेवल का ट्रेनिंग है। अभी फॉर एग्जांपल एक बात बताता हूँ आपको मैं, छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा है, ज्यादा कुछ नहीं। आप एक घर में गए, आप एक घर में गए और उस घर में आपने 1,000 रुपये मंथली की पॉलिसी बताई। दूसरे घर में गए, आपको लगा कि थोड़ा सा अच्छा है, मैं यहाँ पे 1,500 की बताता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 15, 20, ऐसे घर आप घूमते 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 जा रहे हो। एक ऐसा मकान आपको मिलेगा जिस मकान में आप जब एंट्री करोगे, एक ऐसा घर, एक ऐसा क्लाइंट आपके हाथ में आएगा। कितने के बाद? 20-25 के बाद। हो सकता है पहला भी हो सकता है 15वां हो, एक हो सकता है 20वां हो सकता है 25वां हो सकता है 100 वाला हो। वो बंदा आपको मिनिमम 1 लाख रुपए का मंथली प्रीमियम भी दे सकता है। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पहले 1,000 के पास तो जाना पड़ेगा, पहले 1,500 के पास तो जाना पड़ेगा, पहले 2,000 वाले के पास तो जाना पड़ेगा। मतलब जब तक आप एक एक करके, छोटा छोटा करके नहीं जाओगे, तो 1 लाख वाले के पास कब पहुंचोगे? समय तो लगेगा ना। लेकिन, लेकिन जब ये छोटा छोटा आप करते करते जा रहे हो, ये छोटा छोटा आप करते करते जा रहे हो, आपका ये एक्सपीरियंस थोड़ा उस लेवल पे जा रहा है ना। जरूरी है क्या 1 लाख प्रीमियम का आज ही कस्टमर क्लोज करना है? जरूरी है क्या 50,000 प्रीमियम वाला आज ही कस्टमर क्लोज करना है? अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप 1 करोड़ का प्रीमियम का पॉलिसी हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। कब होगा? 2-3 साल के बाद होगा। क्यों? छोटा छोटा चीज को जब करते हो ना, उसमें जो अहमियत मिलती है, उसमें अंदर जो एक्सपीरियंस आता है, उसके अंदर जो क्वालिटी डेवलप होती है, उसके अंदर जो आपकी हिम्मत डेवलप होती है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना, वो सबसे बड़ा पावरफुल होता है।
इसके लिए कभी भी टारगेट ऐसा सेट करो जिसको आप करने के पीछे थोड़ा। अभी ये 100 पॉलिसी का टाइम है, आप बहुत सारे जन मुझे बोलेंगे विजय भाई यार 2 महीने में 100 पॉलिसी कैसे हो सकता है? आराम से हो सकता है यार। आप 13 टाइम्स मनी बैक का स्कीम है, 150 रुपीज पर डे का स्कीम ले लो। 150 रुपीज पर डे का स्कीम है, 16 साल देने का है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, फिर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स में आपको 40,000 मिलेगा। 16, 17, 18 में आपको 89,000 मिलेगा। 20th ईयर पे 3 लाख रुपए लेके 21, 22, 23, 24 पे आपको 73 मिलेगा, और 25वें साल पे 6 लाख रुपए मिलेगा आराम से। 4 पॉलिसी का कंटेंट है। कितने कस्टमर चाहिए? 25 कस्टमर। 2 महीने में 25 कस्टमर, 150 रुपये प्रीमियम, 4,500 रुपये मंथली का स्कीम है। एक परिवार को ले लिया, 25 परिवार को क्लोज, 100 पॉलिसी आराम से रिलैक्स। उतना ही नहीं होता है, कपल ले लो। हस्बैंड की पॉलिसी 1,000 रुपये, 2,40,000 का हस्बैंड को, 2,40,000 वाइफ को दे दिया। कितने कपल चाहिए? 50 कपल आराम से काम। 2 महीने का काम है। एक फैमिली में 3 मेंबर है, 3,000 रुपये मंथली के हिसाब से कम 30 कपल्स, 30 फैमिली मेंबर्स, 30 परिवार कर दिए, आराम से 100 पॉलिसी हो जाएगी। आप बोलेंगे आपको बोलने के लिए आराम से क्यों बोल रहा मरन है? क्योंकि उतने लोगों को मिलना पड़ेगा ना, क्योंकि 100 पॉलिसी करने के लिए कम से कम 1,000 अपॉइंटमेंट्स करनी है, 1,000 कम से कम 10,000 कॉल करने हैं। उतना नहीं करना है, टेंशन मत लो। कम से कम 200, 300 लोगों को शांति से आप आराम से बात करो, हो जाएगा। बिना कोशिश का कुछ नहीं होता है। बिना कोशिश का कुछ नहीं होता है। चींटी देखिए, चींटी, नन्ही चींटी देखिए, अपना काम करते रहती है। वो जब रास्ते में चलती है ना, उसके रास्ते में आप पत्थर रख दो, क्या करेगी वो? रुकेगी नहीं। साइड मारेगी नहीं। लेफ्ट राइट करेगी कुछ नहीं। पीछे मुड़ेगी कुछ नहीं। वो उस पत्थर के ऊपर चढ़ेगी और आगे निकल जाएगी। रुकी नहीं, रुकी। वो अभी देख लो, चल रही है। आप बीच में पानी डाल दो, डाल दो पानी रास्ते में, वो क्या करेगी? रुकेगी? बिल्कुल नहीं। पीछे मुड़ेगी? बिल्कुल नहीं। राइट लेफ्ट टर्निंग देखेगी, जहां से रास्ता निकल रहा है टर्न मार के सीधा निकल जाएगी। लेकिन अपना रास्ता छोड़ेगी क्या? नहीं। वो क्या सिखाती है? भाई कुछ भी हो दुनिया में, ऊपर नीचे, तेरा रास्ता मत छोड़। कुछ भी हो, तू करते रहना। नन्ही चींटी जब दाना लेके चढ़ती दीवारों पे है, 100 बार फिसलती है। क्यों फिसलती है? यू कैन राइट। हर बार कोशिश करती है ना, एक बार तो चढ़ जाती है ना। जरूरी है क्या पहले ही पहले ही बॉल डाला और उसमें छक्का, सिक्स लगा? विकेट भी जा सकती है ना। जरूरी क्या है? करना जरूरी है। जरूरी क्या है? होना जरूरी है। जरूरी क्या है? मेरा कॉन्फिडेंस जरूरी है। कब आएगा? जब कस्टमर से साथ मुलाकात करेगा। कौन दे सकता है? कोई ट्रेनर नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता कॉन्फिडेंस। मैं नहीं बोल सकता तुमको कि तुम ये करो वो करो, तुमको आ जाएगा आ जाएगा आएगा। नहीं नहीं बाबा छोड़। मैं इतना ही कहता हूँ कि तू जाके कस्टमर के पास जा, मिल के आ। अरे उसने मना कर दिया तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है कौन सा मालूम है? अरे इसने मेरे को मना कर दिया, बहुत अच्छा हो गया। अभी इसको बोलता है, ये काम कर, तेरा ऐसा ही दोस्त मेरे को जो तो मेरे को मना करे। पता है ये गेम बहुत पावरफुल है। जितना मना सुनोगे उतना धंधा अच्छा होता है, मालूम है आपको? अरे यार ये तो आदमी पागल है। नहीं, क्लियर कट है। क्योंकि जितने ज्यादा मुलाकात होंगे उतना कॉन्फिडेंस ज्यादा डेवलप होता है। जितने ज्यादा लोग मना करेंगे उतना मजा आता है काम करने में। अरे इसने तो मेरे को मना कर दिया, बहुत अच्छा लगा, चल अभी दूसरे से मना सुन के आता हूँ। ये जब तक डेवलप नहीं होगा, जिंदगी को सक्सेसफुल मत बोलना। जिस दिन ये डेवलप हो जाएगा, इसने मेरे को मना कर दिया, नहीं तो ऐसा ही मत लगना, लाठी काठी लेके चलना, ये तूने मेरे को मना ही क्यों कर दिया, गाली लेने मत चलना कि तूने, तेरी हिम्मत ही कैसी होगी मेरे को मना करने की। ऐसा मत करना। बहुत रिस्पेक्टफुली बोलना सीखना उस दिन, तभी जाके सक्सेसफुल बनोगे। एक दिन का काम नहीं साहब, बहुत दिन का काम है। बहुत दिन का काम है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा चैप्टर ये है कि मुझे करना है। सबसे बड़ा चैप्टर ये है कि मैं करके दिखाऊंगा। क्या होता है मालूम है? कोशिश जरूरी होती है। क्या होता है? करना जरूरी होता है। आप बोलेंगे यार मैं सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक तो काम पे रहता हूँ। काम पे रहते हो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ,
50,000 की नौकरी करने के लिए तुमको इतना टाइम है तुम्हारे पास कि तुम 5 लाख रुपए कमाने की जो कैपेबिलिटी है ना, उसको कमाने के लिए पास तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अभी इसका गणित मेरे पास है, इसका गणित दूसरा कोई नहीं दे सकता। अगर तुम्हें 50,000 महीने की सैलरी है और 5 लाख रुपए का आदमी तुमको महीने का करने का है, तो उसका कैपेबिलिटी से मेरे पास है, उसका दूसरे किसी के पास नहीं। ये ये राज बहुत गहरा है मेरा। मैं इस साल कम से कम 5,000 प्लस एजेंट्स को शतकवीर बनाना चाह रहा हूँ। कितने? 5,000 प्लस एजेंट्स को। पिछले साल मैंने 100 एजेंट्स, पिछले साल मैंने 100 एजेंट्स एमडीआरटी क्वालिफाई करवाए। इंपॉर्टेंट है, मैंने मेरा टारगेट तो सेट किया। अभी आपको टारगेट सेट करना है कि चलो यार इसके साथ ज्वाइन करते हैं। जो आया मेरे साथ वो लेके चलता हूँ। जिसने मुझे छोड़ा मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ। जिसने मुझे छोड़ा मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ, बाकी कुछ नहीं। बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स को लेफ्ट किया, मैंने उनको सिंपल मैसेज किया, थैंक यू वेरी मच। जाने वाले को रोका नहीं जा सकता, आने वाले का वेलकम हमेशा रहेगा। क्योंकि मैं एक ही चीज को बिलीव करता हूँ, काम करने पे कर्मण्येवाधिकार कर्म ही भगवान है। कर्म ही भगवान है। क्योंकि भगवान एक ही चीज में बैठा है, कर्म पे बैठा है। भगवान तुम्हारे मंदिरों में नहीं है, भगवान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। उसको पहचानना जरूरी है। तुम्हें काम, तुम्हारे कस्टमर में भगवान बैठा है, उसको मिलना जरूरी है। मैं आपको पहले बहुत बार बोल चुका हूँ ये चीजें, कि आप जब भी जाते हो मंदिर में, भगवान के पैर छू के निकलो, बोलो चलो अपन प्रेजेंटेशन के लिए चलते हैं, उसको लेके निकलो। उसको बोलो चल प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, आपके साथ आएंगे भगवान। बोलेंगे मैंने तो इसको समझाने का काम कर दिया, अभी तू देख लेना, इसको जाने का है तो जाने दे, नहीं जाने का छोड़ दे। लेकिन एक चीज मैंने सीखी थी मेरी लाइफ में, उसको मैं आज भी अप्लाई करता हूँ। कोई भी काम करता हूँ ना, तब मैं उसको वो बोलता हूँ कि ये मैं देख तेरे लिए कर रहा हूँ, तू बता इसका क्या करने का है, और इसमें से कितना देने का है तेरे चाहने वालों को। इतना बोलता हूँ। अभी वो चीज थोड़ी अलग है। मतलब मैं कमिटमेंट हो कि 2% देना है, 10% देना है, 5% देना है, तो डोनेशन देता हूँ। जरूरी आपको लगता है कि विजय भाई हमारे से पैसा लेता है, ट्रेनिंग हमको देता है, हमारे कोर्सेज करते हैं, हम उसके तो ज्वाइनिंग करते हैं, सीखते हैं सब चीजें, उसमें से जो भी काम में पैसा लगता है उसमें से कुछ पैसा मैं डोनेट करता हूँ हर महीने में। हर कोर्स में डोनेशन जाता है मेरा। क्योंकि उसमें से आप में से जो आने वाला पैसा है मुझे, वो मैं डोनेट करता हूँ। क्योंकि वो हिस्सा है और ऑटोमेटिकली जाता है वो। ऐसा नहीं कि मैं देता हूँ, उसको भगवान वो चीज है, कभी ना कभी किधर ना किधर तो मेरे को देता है वो चीज, कि ये मेरे हिस्से का यहाँ पे डोनेट जाना ही चाहिए। क्योंकि मैं इस चीज को बिलीव करता हूँ। आप मानो या ना मानो, मैं अंधश्रद्धा बात नहीं करता, श्रद्धा की बात करता हूँ। क्योंकि भगवान एक ही बात बोलते हैं, कर्म अच्छा करो फल अच्छा मिलेगा। भगवान तुम्हारे साथ खड़ा है। आज हमारी ड्यूटी क्या है? हम एलआईसी वाले हैं। हमारी ड्यूटी क्या है? लोगों के घर में खुशियों बरकरार रखना। हमारी ड्यूटी क्या है? लोगों के परिवार की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाना। हमारी ड्यूटी क्या है? उसके फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम्स को कवर अप करना। हमारी ड्यूटी क्या है? लोगों के घरों के लिए एक दिए की तरह काम करना। यही तो काम है ना हमारा। नहीं तो हमारा काम क्या है? कि पॉलिसी बेचना है? नहीं बाबा, पॉलिसी तो वैसे भी बिकेगी साहब। हमारा काम क्या है? लोगों के घरों की सुरक्षा करना, उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाना। सोच के देखिएगा ना, सोच के देखिएगा। जब आदमी चला जाता है, जब आदमी चला जाता है, तो लेने वाले कितने लोग आते हैं? क्रेडिट कार्ड वाले आते हैं, हाउसिंग लोन वाले आते हैं, पर्सनल लोन वाले आते हैं, उधारी वाले आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। बराबर है। लेकिन एक ऐसी व्यक्ति होती है जो देने आती है। देने आती है कौन? एलआईसी वाला। कौन आता है? एलआईसी वाला। क्या आता है देने के लिए? उसने जितने अमाउंट का सम एश्योर्ड की पॉलिसी अगर निकाली है, उतने अमाउंट का क्लेम उसके परिवार को देने आता है। आता है कि नहीं आता है? बहुत सारे क्लेम आपने सेटल करवाए रहेंगे, पता रहेगा आपको। बहुत सारे लोग लेने आते हैं, लेकिन देने वाला पहला आदमी आप हो। एलआईसी का देने वाले आप हो, लेने वाले नहीं हो आप।
हाँ, प्रीमियम की किस्तें आप लेने वाले हो, लेकिन वो तो व्यवहार है आपका। लेकिन कुछ अनहोनी होने के पास उसके परिवार की जिम्मेदारी को उठाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए देने वाला देवीलाल हो आप। ध्यान में रखना, सबसे बड़ी ड्यूटी है आपकी, देने वाला। नहीं आते सब, आप महसूस करना। लेकिन जब आप देते हो उनके हाथ में, तब उनके परिवार के जो आंखों में नमी रहती है, वो महसूस की कभी? हमने तो बहुत बार की है। महसूस की कभी? अरे, LIC का लोग आते हैं अपने पास। 100 पॉलिसी ऐसी होगी आपकी, 100 पॉलिसी ऐसी होगी आपकी। ये सेशन का पूरा सारांश आप अगर सुनोगे, दोबारा रिपीट आप जब सुनोगे मेरे पूरे ट्रेनिंग को, तब आपको पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। मैंने तो आपको शॉर्ट फॉल में बताया है। इसका डीपली अर्थ जब लगाओगे आप काम करने के टाइम पे, तब आपको यकीन होगा कि यार सच में मेरी 100 पॉलिसी नहीं, मैं 200 पॉलिसी होगी मेरी। मैं 100 पॉलिसी तक सीमित नहीं रखा है आपको, 200 पॉलिसी तक सीमित रखा है। सिंपल पॉइंट है साहब। पॉइंट बता आपको। 1 मई से लेके 30 जून कितने दिन होते हैं? 61 डेज। 1 मई से लेके 30 जून तक कितने दिन हो गए? अभी छोड़ दो, आज कितना तारीख है? 23 तारीख है, मतलब आज का ये 5-6 दिन छोड़ दो। लेकिन 1 मई से लेके 30 जून तक कितना दिन होता है साहब? 61 डेज। राइट? 61 मल्टीपल बाई 2, हाउ मेनी डेज? हाउ मेनी? 61 मल्टीपल बाई 2, 122। बराबर है। 122 प्रेजेंटेशन अगर आप करोगे, 122 प्रेजेंटेशन अगर आप करोगे, तो चैलेंज डेस्क पे बैठा हो, डेस्क पे बैठा हो, चैलेंज देता हो, आपकी 100 पॉलिसी कंप्लीट होगी। सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना मेरे। मेरे प्रेजेंटेशन देने के टेक्निक्स आपको याद रखना, बोलने के डायलॉग्स आप याद रखना, देवीलाल का पॉइंट याद रखना, इमोशनल गेम याद रखना, कौन सा कंसेप्ट दिया है वो याद रखना। चैलेंज देता हूँ, 30 जून तक आप 100 पॉलिसी कंप्लीट किए रहेंगे। बाकी मर्जी आपकी साहब। करना है, नहीं करना है, सोचना है, डिसाइड करना है, वो आपकी मर्जी। क्योंकि मैं एक चीज को मानता हूँ, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं, विजय भाई सच में होगा क्या? सच में होता कुछ नहीं है साहब। सच में होता कुछ नहीं है। करना पड़ता है। अभी करना क्या है? मुझे काम करना है। करना क्या है? मुझे दौड़ना है। करना क्या है? मेरा LIC का काम अच्छा होना चाहिए। इसके ऊपर जस्ट बेटा एक लिंक मुझे देनी है आपको। सो मेनी एजेंट्स, मैंने एक लिंक आपको मैसेज की थी। शायद बहुत सारे लोगों ने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया है। आई डोंट नो क्यों नहीं किया। ओके, जस्ट बेटा। आपके पास चैटिंग में मैंने एक लिंक डाली है। इस ग्रुप के लिंक को आपको ज्वाइन करना है। मैं पिछले 25 दिन से, 20-25 दिन से ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ग्लोबल सुमित का। ग्लोबल सुमित का। और ये ग्लोबल सुमित का जो प्रोग्राम है, ये ग्लोबल सुमित का प्रोग्राम जो BITV की तरफ से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। 2 दिन का कन्वेंशन है। और ये जो 2 दिन का कन्वेंशन है, 2 दिन का जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन मुंबई में होने जा रहा है, एमरलैंड होटल में। इसकी फीस है, फिजिकली यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन रखी है, इसकी फीस है, ऑफलाइन फिजिकल इवेंट की फीस है 20,000। और और ऑनलाइन एक्सेस की फीस है 3,000, जिसकी 1099 फी थी, वो 3,000 है। तो ये रिकॉर्डेबल सेशन है, मॉर्निंग सुबह 10 बजे से लेके शाम को, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक रहेगा। 2 दिन का प्रोग्राम है। जिनको भी ये सेशन ज्वाइन करना है, जिनको भी ये सेशन ज्वाइन करना है, आपके लिए ऑफर है। मेरे पास कुछ कूपन्स है।
उस कूपन पे आपको 1099 का ही ऑफर मिलेगा, लेकिन लिमिटेड है। क्लियरली बताता हूँ, लिमिटेड है क्योंकि इसमें लिमिटेड एक्सेस है। वो कूपन खत्म हो जाएंगे, आपका वैकेशन, मेरा सिस्टम्स खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने पिछले 3 दिन से मैक्सिमम बता देता हूँ 40+ रजिस्ट्रेशन मैंने किए हैं। पर्सनली फोन करके मैं पर्सनली ऑर्डर दे रहा हूँ कि सर आपको ये करना है। और मुझे 40 लोगों ने मना नहीं किया, जिनको मैंने फोन करके बोला कि सर टाइम है, ज्वाइन कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये स्पेशल है। और ये 1099 का जो है, ये सिर्फ मेरे पास कूपन अवेलेबल है। आपका रजिस्ट्रेशन कल मॉर्निंग में करता सुखदेव जी, क्योंकि आज सर्वर का तो इशू था, इसके लिए फोन नहीं किया मैंने आपको। ऑलरेडी 8 रजिस्ट्रेशन हुए मेरे से, बाकी कुछ पेंडिंग है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन। और दूसरा, इसका एक ट्रेनिंग में दूंगा कि उसको एक्सेस कैसे करना है। क्योंकि ये जो जूम की लिंक है इसी वेबसाइट पे आएगी, उसमें आपको कैसे एक्सेस करना है वो मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, इसको मिस मत करना। 1099 का ये 2 दिन का ग्लोबल इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रोग्राम है। सर सोच के देखिएगा, फिजिकल 2 दिन का कॉस्ट 20,000 है, और ऑनलाइन का कॉस्ट 3,000 है। वो मैं आपको कूपन के साथ 1099 में करा के दे रहा हूँ। सब जगह पे नहीं है, सिर्फ मेरे पास अवेलेबल है। बाकी जगह पे अगर मिलेंगे तो कूपन जरूरी है सबके लिए। तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन अगर आप जाओगे वेबसाइट पे, तो आपको 2 ट्रिपल नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन कुछ कूपन्स उन्होंने मुझे अलॉट करके दिए थे, ऑलरेडी मैंने लिए हुए थे। 100+ एजेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उसमें। कुछ मेरे 150-200 एजेंट्स के लिए मैंने उनसे कूपन लिए हुए हैं, तो लिमिटेड है। बाकी इच्छा आपकी, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबिलिटी करवा रहा हूँ मैं उनसे। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबिलिटी करवा रहा हूँ कंपलसरी। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स उस दिन प्रोग्राम है, फैमिली फंक्शंस है, ऐसे उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की हुई है कि रिकॉर्डिंग कंपलसरी आपको अवेलेबल करवानी है उनको। ठीक है, हिंदी में होगा। सारे इंडियन ही ट्रेनर है साहब, सारे के सारे इंडियन इंडियन ट्रेनर है, कुछ इंटरनेशनल ट्रेनर भी आ रहे हैं उसमें। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है, जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है, मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिएगा, मैं आपको रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ। ठीक है, दूसरा एक इम्पोर्टेंट है, आने वाले मंडे से लेके मंडे ट्यूसडे वेनसडे 3 दिन, प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर 3 दिन का मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये एक कोर्स मैंने डिजाइन किया है, जिसमें मैं 3 दिन बात करूंगा। उसके अलावा कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस, बिंदास बोल कॉन्फिडेंट क्लाइंट प्रेजेंटेशन मास्टर क्लास, कॉम्बिनेशंस का मास्टर क्लास है, एक अलग डिजाइन है। और ये डिजाइन आपको सीखने के लिए अच्छा है। ये स्पेशली मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। ये जीवन लाभ के 5 ऐसे कॉम्बिनेशन, जो बात कैसे करनी है, कैसे बोलना है, कैसे डिजाइन देनी है। जीवन लक्ष्य के 5 कॉम्बोस, जीवन उमंग के 5 कॉम्बोस, जीवन उत्सव के 5 कॉम्बिनेशन, और अदर स्पेशल 5, ऐसे 25+ कॉम्बिनेशन मैं टीच करूंगा आपको, आपको सिखाऊंगा 25। उसके अलावा प्रेजेंटेशन सिस्टम, प्रेजेंटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी टॉपिक होगा। 3 दिन का पूरा नॉलेजेबल सेशन है। हाउ टू प्रेजेंट अ क्लाइंट इन द कॉम्बिनेशंस, कैसे होता है, क्योंकि मेरे तरीके थोड़े डिफरेंट है। मैं देने का कॉम्बिनेशन आपको पता है, आपको मैं दे दूंगा, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम्स, कैसे एक्टिविटीज कर सकते हो डॉक्टर कैप्सूल्स के साथ, ऐसे बहुत सारे डिजाइन्स मैंने तैयार किए हैं। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होगा, बिंदास कैसे बोलना है, कैसे कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करना है टेलीफोन पे, और प्रैक्टिकल सेल्स प्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है और कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस है। ये 3 दिन का ट्रेनिंग है मेरा। 27, 28, 29 का इवनिंग 7 से 9 कंपल्सरी नॉलेजेबल प्रोग्राम है। और मेरे पेड वर्जन सेशन जो रहते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। रिकॉर्डिंग विल बी कंपल्सरी, मटेरियलाइज विल बी कंपल्सरी आपको करूंगा। चेंज द प्लानिंग, चेंज द रिजल्ट, थीम है इसकी, चेंज द प्लानिंग चेंज द रिजल्ट। इसकी फीस है ओनली 471, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। 8239726160 जीपे नंबर, फोन पे नंबर, पेटीएम नंबर। दूसरा नंबर है 9137246631, इस पे भी जीपे, फोन पे, पेटीएम।
दोनों नंबर पे, किसी भी एक नंबर पे जीपे, फोन पे, पेटीएम करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। सीट्स लिमिटेड है, पहले ही बता रहा हूँ। ऑलरेडी जिन्होंने ज्वाइन किया उनके लिए नहीं, जिनको नए कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए है। बाकी इच्छा आपकी है, सोचना आपको है। स्कैनर चाहिए, आप स्कैनर पे भी पेमेंट कर सकते हो। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द स्कैनर। ये 3 दिन का एक अलग कोर्स मैंने डिजाइन किया हुआ है। अलग है, पूरा डिफरेंट है। मेरे हमेशा कुछ ना कुछ तो नया करता हूँ साहब। बहुत सारे एजेंट्स को मालूम है मेरा रिपीटेड कुछ नहीं होता है, नया होता है सब चीज। और एवरी टाइम न्यू दिया है मैंने। एवरी टाइम न्यू दिया है, क्लियरली बता रहा हूँ, एवरी टाइम नया है। तो रिक्वेस्ट है मेरी, जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है लेट मत कीजिएगा, क्योंकि इसका बुकिंग मैं क्लोज करने वाला हूँ। जल्दी बुकिंग क्लोज होगा इसके लिए। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। सो ग्रुप को रिक्वेस्ट आपने ज्वाइन की है? एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? मैं ग्रुप में 3 लिंक डाल रहा हूँ, आप तीनों लिंक एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं कूपन कोड आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ। जो कूपन कोड है वो ग्रुप में डाल रहा हूँ मैं आपको। उस लिंक को क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद, आपको कूपन कोड आएगा। वो कूपन कोड पे आपका नाम डालना है। ग्रुप पे मैंने कूपन कोड डाल दिया। ओके, लिंक दिया है, कोई भी एक लिंक को क्लिक करो और उसमें आप ये करो। कूपन कोड मैंने दिया आपको। ओके, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं आप। और कूपन कोड पे लिंक, कोई भी लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन करके कूपन कोड को यूज करो। और बाद में पेमेंट आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये पेमेंट डायरेक्टली BITV को जाएगा, मेरे पास नहीं। नंबर दोनों सेम है मेरे पास। सूर्यकांत सुतावनी सर, दोनों नंबर मेरे ही है। बहुत सारे नंबर मेरी ही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशंस मेरे पास ज्यादा रहते हैं, इसके लिए दोनों नंबर यूज करने पड़ते हैं मुझे। सो नंबर एक बार चेक कर लीजिए, दोनों नंबर मेरे ही है। 8239726160। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है, बात करनी है मेरे साथ? 3 दिन का प्रोग्राम अलग है ये, क्योंकि जीवन लाभ स्पेशलाइजेशन है, जीवन उमंग स्पेशलाइजेशन है, जीवन उत्सव स्पेशलाइजेशन है, इंडेक्स पर स्पेशल है। तो इसको मिस मत करना आप। ओके, हाउ इज द सेशन फॉर टुडेस? अच्छा लगा? 100 पॉलिसी करनी है ना अपने को? कौन कौन तैयार है 100 पॉलिसीज करने के लिए? 100 पॉलिसीज कौन कौन करना है? ओके, कोलेकर साहब आपको है, ईश्वर जी आपको है के, राधेश्याम सोमानी जी है, पीतम्बर सिंगली साहब है, पा मैम है। ओके, और आईफोन कौन है बाबा? आईफोन मुझे पता नहीं आईफोन क्या है। भरत सिंह, राम सिंह। करूंगा, ओके।
तो करनी है आपको 100 पॉलिसी। चलो एक काम करते हैं। आप जितने भी लोग हैं, मैं कुछ डिटेल मांग रहा हूं आपसे। नेम, मोबाइल, आपका ब्रांच और आपका डिवीजन। ये डिटेल्स मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करो। जिन्हें 100 पॉलिसीज करनी है, ये डिटेल्स मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करो। 30 जून तक जिन्हें 100 पॉलिसीज करनी है। ट्रेनिंग नहीं लेने वाला मैं ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं करूंगा। मैं कुछ बात करूंगा आपके साथ, जो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ। 3 दिन हो गए मेरी बातचीत चल रही है सबके साथ। तो कल के पास मेरे पास समय है, तो कल 2-3 घंटा मैं आपके साथ बात करूंगी, ज्यादा लोगों से नहीं हो। तो रिक्वेस्ट है, आप उस पर बात व्हाट्सएप, यहाँ पे कुछ नहीं भेजना है आपको। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपको। डेटा बीटा ऑलरेडी आपका सबका मेरे पास है। डेटा बीटा कलेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं आपका, क्योंकि आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो भी मुझे पता चलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे ग्रुप में हो। जो जिनको करनी है, क्योंकि उनकी एक लिस्ट में तैयार करूंगा, उनको फॉलो अप लेते रहूंगा। और 100 पॉलिसीज करनी है, 30 जून का एक टारगेट लेके एक ग्रुप बनाऊंगा। उसमें रिपोर्टिंग पूछते रहूंगा रोज, और गाइड करते रहूंगा कि कैसे जाना है। कुछ नए नए कंटेंट है, कुछ वॉइस मैसेज है, तो उसको मॉनिटराइज किया जाएगा। स्पेशली उतना ही है, ज्यादा नहीं। 40-50 रहेंगे बस, हो गया। अपने को ज्यादा कुछ नहीं लेनी है। और फीस भी कुछ नहीं लेने वाला, टेंशन मत लो उसका। फीस वगैरह नहीं है उसमें, सिर्फ मॉनिटरिंग करूंगा। एनी अदर क्वेश्चंस? यहाँ पे किसी को व्हाट्सएप भेज, यहाँ पे कोई भी डिटेलाइजेशन नहीं डालनी है सर। यहाँ पे मैंने बोला ही नहीं है मुझे। ओके। चलो। सो नाइस सेशंस। थैंक यू। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ है पूछना है, मेरे साथ बात करनी है? सेशन तो मेरा अच्छा रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप काम करो यार। जरूरी है अपने को काम। सो एवरीवन नीड है कि काम होना जरूरी है, चाहिए। 4 पैसे अपने अकाउंट में आएंगे तो अच्छा रहेगा। ट्रेनिंग लेने वालों को तो काम चलता है। मेरा तो देखो, मेरा तो वैसे भी काम चल रही रहा है। मैं क्लियर कर रही, लेकिन आपके अकाउंट में अगर पैसा आएगा तो थोड़ा मेरे को अच्छा लगेगा ना। कौन सा? संजय बीर साहब ग्रुप में भेजा हुआ है मैंने लिंक। एनी क्वेश्चंस? संजय ब्रिट साहब व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको ज्वाइनिंग करवा दूंगा। ओके, डन इट। 100 पॉलिसीज होके रहेगी, उसके बारे में मत सोचो। उतरते हैं, डेटाबेस तैयार करते हैं, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, और कुछ नया करते हैं। अगर जून तक हम 100 पॉलिसीज में सक्सेस हो गए मतलब हो जाएंगे, टेंशन मत लो। लेकिन कोशिश करने में जाता क्या है, ये बात जरूरी है। एरिया कैसा हो कैसे नहीं है, पॉलिसीज क्लोज हो रही है नहीं हो रही है, उसके बारे में नहीं सोचना है। अपना काम है कर्म करना। भगवान को साथ में प्रणाम करके जोड़ेंगे और बोलेंगे चल अभी साथ में, अभी करना है, अपने को उतरना है। ओके। सो 30 31 दिसंबर तक आपका एमडीआरटी हो जाएगा। एक बार जून का ये जो टारगेट है 100 पॉलिसी का, उसको एक बार कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद अगले टारगेट के बारे में सोचेंगे। अभी टारगेट है 100 पॉलिसी किसी भी हाल में करनी है, इसके बारे में सोचना है। ओके। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ बात करनी है मेरे साथ तो बोल देना मुझे। इस नंबर, ये जो डिटेल मैंने मांगी है इस पे व्हाट्सअप कर देना मुझे। तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा रहेगा। ये दो 4 चीजें मैंने पूछी, नेम, मोबाइल नंबर, ब्रांच एंड डिवीजन। ठीक है। आपने मुझे डिटेल भेजी है, तो मैं आपको फोन पे भी बात करनी जरूरी है मुझे।
कि भाई साहब आपको करना तो जरूरी है, लेकिन माइंडसेट भी चेक करना है ना मुझे। यस, बात करनी है बालाजी साहब, बोलिए। सर मैं आपकी सेंड कर दिया प्लीज। यस सर। तुम्हारे को 1099 अभी भेज दिया सर। ओके मेरे ओके, को चलेगा। वो सक्सेस नहीं आया। नहीं, मुझे भेजा है क्या? अभी अभी भेजा सर, अभी भेजा। हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम, फिर कल मॉर्निंग में रजिस्ट्रेशन करते हैं आपका। ओके सर, थैंक यू सर। कूपन्स मेरे पास लिमिटेड है, पहले बता रहा हूँ। बाद में बोला नहीं विजय साहब मेरे को करवा के दे दो, मैं कर नहीं सकता। क्योंकि उन्होंने लास्ट ऑफर दी है 25 तक की, क्योंकि 25 तक मुझे वो ये हो जाएगा, और मुझे भी लगता है कल मॉर्निंग तक मेरे पास सारे कूपन खत्म हो जाएंगे। नए कूपन जनरेट होंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड है पापा। ओके। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन कुछ करना है तो बता देना कि विजय भाई मुझे 1099 का रजिस्ट्रेशन करवा दो, पेमेंट मुझे भेज दो। और किसी को कुछ डाउट है पेमेंट के बारे में तो भी बता देना, ठीक है। एडजस्टमेंट करवा दूंगा पेमेंट का। बाद में एडजस्टमेंट, अभी जैसे बहुत सारे एजेंट्स है जिनको रहता है कुछ इश्यूज मेरे साथ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। कुछ रहेगा तो पर्सनली व्हाट्सएप पे बात कीजिएगा, कुछ पर्सनल बिजनेस रिलेटेड कुछ भी इश्यू आता है मेरे साथ डिस्कस किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई बड़ा 30 मार्क का नहीं हूं मैं, लेकिन एक चीज है, बात करने से थोड़ा सा अपना दिल हल्का हो जाएगा, काम करने के लिए जोश आ जाएगा, बाकी क्या है। पैसे से सब दुनिया तोली नहीं जाती साहब। कुछ अपनेपन की भी माना करो मुझे। जो मानते हैं उनको मालूम है रिजल्ट आता है कि नहीं आता है मेरे साथ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम।